जन संसद संरक्षक अजीत कुमार ने शवदाह गृह बनने पर दिया बड़ा बयान। भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट में बन रहे शवदाह गृह पर उठने लगा सवाल। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने दिया बड़ा बयान। सुल्तानगंज शहर में हो रहे अनियोजित विकास पर बड़ा सवाल। जो बाढ़ के दिनों में शवदाह गृह हो जाएंगे नाकाम। बुडको कंपनी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी एसटीपी सुल्तानगंज शहर के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है और अब तक कार्य संतोषजनक नहीं। अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर बुडको कंपनी के ठेकेदारों को हो सकती है जेल। और शवदाह गृह जगह का बिना मिट्टी जांच किए हो रहा शवदाह गृह का निर्माण। शवदाह गृह का उद्देश्य है कि बाढ़ के दिनों में शवदाह करना, लेकिन पिछले बाढ़ में देखा गया है कि नवनिर्मित शवदाह गृह का लाभ नहीं ले पाए और गंगा घाट के ऊपर ईंट भट्टे के पास आम के बगीचे में लोगों द्वारा शवदाह किया गया। इसलिए जिला पदाधिकारी विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव से मांग किया, साथ ही उचित जांच कर शवदाह गृह बनवाया जाए की बात कही। इस दौरान जन संसद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस पर बड़ा दुख और खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि जो हमारे नीति निर्माता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे जिलाधिकारी, हमारे नगर कार्यपालक महोदय, इन सबको देखना चाहिए था कि बिल्कुल नवनिर्मित शवदाह गृह के सटे पुनः शवदाह गृह बनाने का क्या औचित्य था। और जो शवदाह गृह बना भी है तो बाढ़ के समय में लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग आम बगीचा जो ईंट भट्टा के पास है वहाँ पर बाढ़ के समय में शवदाह का काम करते हैं। तो इस चीज़ का भी जांच, निर्माण एजेंसी को इस चीज़ की भी जांच करनी चाहिए थी और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ पर सक्रिय होकर उनको सुझाव देना था कि बाढ़ के समय में उसका उपयोग लोग कर सकें। आज हम देखते हैं बाढ़ आती है और यहाँ पर शवदाह ही बंद हो जाता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुनः एक नए शवदाह गृह का बनना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ अनियोजित विकास हो रहा है और हम सुल्तानगंज की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। तो मैं इन सबों से निवेदन भी करूँगा कि आप जागें और पर्याप्त जांच करवाएं, फिर से शवदाह गृह बनाने का कार्य प्रारंभ करें। इसके साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा और एक बड़ा आरोप लगाना चाहूँगा बुडको जैसी राजकीय एजेंसी पर कि उनका जो निर्माण कार्य रहा है पिछले 2-3-4 सालों में बिल्कुल ही निराशाजनक और असंतोषजनक रहा है। हमने देखा कि एसटीपी का कैसे निर्माण कार्य हुआ और कैसे उसका रखरखाव का काम चल रहा है। अगर वास्तव में एक टीम बनाकर हमारे जिलाधिकारी महोदय जांच करवा लेंगे तो जो निर्माण करने वाली एजेंसी है एसटीपी की, उसके कई लोगों को जेल की सज़ा हो जाएगी। और इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जो शवदाह गृह बने तो प्रॉपर उसकी मिट्टी की जांच हो, उसका जो बनाने का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने का भी जांच हो। साथ ही साथ जहां पर ऑलरेडी शमशान घाट बना हुआ है उसी जगह पुनः एक नया शमशान घाट बनाना। और जहां तक मुझे जानकारी है कि अश्विनी चौबे द्वारा जो निर्मित शमशान घाट था उसी शमशान घाट पर पुनः यह नया शमशान घाट बनाया जा रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है कि जो हमारे टैक्स का पैसा है उसका इस तरीके से बर्बादी हम लोग बैठे अब नहीं देख सकते। और इन सारे बिंदुओं की पर्याप्त जांच करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शवदाह गृह का निर्माण न हो, किसी ऊंचे जगह पर, अच्छे जगह पर शवदाह गृह का निर्माण हो। धन्यवाद।